बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी द सिस्टम गॉट क्रैश। तो हम वहीं से डिस्कस करेंगे जहां से दूसरी वीडियो जो है वो ख़त्म हो गई है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ वेक्टर बेस्ड डेटा। और हमने डिस्कस किया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको आप हैंडल कर सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट में। ये इजी टू अपडेट भी होता है। इसके अलावा इसके साथ एट्रीब्यूट टेबल्स होते हैं जिसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो एट्रीब्यूट टेबल्स के अंदर आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। और डिफरेंट टाइप के स्पेशियल एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर डाटा आपका काफ़ी सिंपल है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है। टोपोलॉजी बिल्टअप कर सकते हैं, नेटवर्क एनालिसिस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि आपका जो डेटा है अगर काफ़ी ज़्यादा मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो कॉन्टिन्यूस डाटा लाइक टेम्परेचर या एलिवेशन का डाटा है तो उसको आप जो है वो इन अ बेटर वे जो है वो रिप्रेजेंट रास्टर में करते हैं। लेकिन जो आपका वेक्टर डाटा है उसके अंदर इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि जो वेक्टर डाटा है वो डेफिनेट शेप्स के लिए यूज होता है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस फीचर्स हैं इनकी शेप नहीं होती बल्कि एक फिनोमिना होता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर आप रास्टर फॉर्मेट को यूज करते हैं। ठीक है। तो स्पेशियल एनालिसिस डेफिनेटली आप परफॉर्म कर सकते हैं उन सिंपल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर जो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो या पॉलीगॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसको फिर बाज़ दफ़ा एरर फिक्सिंग के लिए के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उनमें से कुछ जो पॉलीगॉन्स हैं उसको सिलेक्ट करना या डी सिलेक्ट करना, कुछ को रिमूव करना। तो these kind of things are a kind of little disadvantages of the vector data structures। ठीक है। तो सिंपल जहाँ पे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं वहाँ पे आप वेक्टर डेटा जो है स्ट्रक्चर जो है उसको प्रेफर करते हैं, राइट। उसके अलावा जैसे एडिटिंग की बात हुई तो बहुत ज़्यादा मैनुअल एडिटिंग करनी पड़ती है अगर आपका डाटा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ठीक है। उसके अलावा इट ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस हार्ड बाउंड्रीज। हार्ड बाउंड्रीज का मतलब ये है कि वो बाज़ दफ़ा जो है ना बाउंड्रीज आपकी प्रॉपरली डिजिटाइज नहीं होती, तो उसके अंदर ये थोड़ी सी ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से ना दो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उन इस तरह से अगर आप लेट्स सपोज कि इसमें आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पॉलीगॉन्स हैं तो इस तरह के एरर्स को रिमूव करना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। So where we are using the vector data structure, we use the drawings, technical drawings में computer aided designs हैं, street और river networks हैं, cadastral maps हैं, network analysis है, cartography है। उसके अंदर आप जो है वो ये जो vector format है उसको आप यूज करते हैं। ठीक है। All right, so that was all about the processing of vector data, right? अब हमने एनालिसिस की तरफ आना है कि कौन कौन से एनालिसिस जो हैं और किस टाइप के जो एनालिसिस हैं आप वेक्टर डेटा फॉर्मेट को यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ एनालिसिस। वन इज द फीचर बेस्ड ओवरले एनालिसिस, अनदर इज द लेयर बेस्ड ओवरले एनालिसिस। फीचर का मतलब यह है कि कोई एक लेयर के अंदर कई तरह के फीचर्स हैं। ठीक है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि एक ही फीचर जो है उसी को लेके तो आपने ओवरले एनालिसिस परफॉर्म करना है। ओवरले का मतलब ये है कि आपके पास एक से ज्यादा लेयर्स हैं और उसके ऊपर आप किसी एक लेयर का कोई फीचर जो है उसको यूज करके एज अ इनपुट आप दूसरे लेयर्स के अंदर से आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो दैट इज काइंड ऑफ फीचर बेस्ड ओवरले एनालिसिस। ठीक है। और दूसरा है आपका लेयर बेस्ड ओवरले एनालिसिस कि जिसमें आपके पास मोर देन टू लेयर्स होती हैं और उसमें आप पूरी की पूरी लेयर को इस्तेमाल करते हैं कि एक लेयर का जो डाटा है दूसरी लेयर के मतलब जितना भी साइज है उसके अकॉर्डिंगली दूसरी लेयर में से जो है ना उस साइज के मुताबिक जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें इसके लेयर और लेयर का ओवरले एनालिसिस भी होता है। उसके अलावा फीचर का ओवरले एनालिसिस भी होता है जिसमें एक पर्टिकुलर जो भी एंटिटी है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके वो लेके तो दूसरे मैप के ऊपर आप वो जो है वो रूल अप्लाई करते हैं या वो उसकी एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन आप दूसरी लेयर से ले सकते हैं। तो इसकी जो डिटेल है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो फीचर बेस्ड ओवरले एनालिसिस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बफर। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस में बफरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बफर क्या होता है? बफर का मतलब होता है किसी एरिया को आइसोलेट करना। ठीक है।
जैसे आप जो डिफरेंट आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए आप बफर जोन बनाते हैं, ठीक है, कि ये जो जोन है इसके अंदर इस किस्म की सिक्योरिटी होगी, इतने लोग होंगे। उसके बाद एक आउटर बफर होता है, उसके बाद फिर उसके बाद ये लेयर्स बनती हैं बफर्स की फॉर्म में, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर फीचर को, किसी पर्टिकुलर एरिया को कॉर्डन ऑफ करते हैं, ठीक है, इसको बफरिंग कहते हैं। A buffer operation is one of the most common spatial analysis tool. ठीक है, buffer is a map feature that represents a uniform distance around a feature. ठीक है, when creating a buffer, the user selects the feature to buffer from as well as the distance to be buffered. ठीक है, ये फीचर बेस्ड एनालिसिस है, इसमें आप एक पर्टिकुलर फीचर के नाम बफर क्रिएट करते हैं, ठीक है, और वो जो बफर होता है वो डिस्टेंस की फॉर्म में होता है, कितने डिस्टेंस का आपने बफर जो है वो क्रिएट करना है, राइट। तो स्पेशियल एनालिसिस टूल जो है वो आपके पास एक जो आर्क टूल बॉक्स है उसके अंदर ये टैब अवेलेबल है, जिसके अंदर जो है उसको यूज करेंगे, आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर से जो टूल्स निकलेंगे उसके अंदर आपको बफर टूल भी जो है वो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप बफरिंग जो है मल्टीपल बफरिंग भी होती है, ये सिंगल बफरिंग भी होती है, वो आप जो है वो रिक्वायर जो डिपेंड करता है कि किस किस्म का फीचर है उसके अराउंड आपने बफरिंग करनी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप सिंगल या मल्टीपल जो है वो बफरिंग परफॉर्म करते हैं। So buffer operations creates a new polygon data set where a specified distance is drawn around a specific feature within a layer. The distance can either be constant or can vary depending upon the attribute values. When features are close together, their buffers may overlap. The user can choose to preserve the overlaps or remove them. ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपको इजीली ये चीज क्लियर हो जाएगी बफरिंग का मतलब क्या है। अब जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, आपने इसके अराउंड एक, अब पॉइंट जो है दैट इज ए काइंड ऑफ फीचर, ठीक है। लेट्स सपोज ट्री है, तो ट्री के अराउंड अगर आपने बफर लगाना है तो लेट्स सपोज आपने 5 मीटर का बफर लगा दिया, आपने 10 मीटर का बफर लगा दिया, तो ये इस तरह से उसके अराउंड ये एरिया क्रिएट हो जाएगा। ये 2D एरिया जो है ना, वहां से रेडियल डिस्टेंस के ऊपर आपके पास क्या होगा कि ये सर्कल लग जाएगा, जैसी शेप होगी वैसा ही बफर होगा, तो इसका रेडियस जो है वो सेम होगा हर तरफ, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉइंट बफर, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट बफर। अगर आपका फीचर पॉइंट है तो उसके अराउंड जो बफर बनेगा उसे कहेंगे पॉइंट बफर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर कोई लाइन है, जैसे एक रिवर है, रिवर के अराउंड लेट्स सपोज हमने कोई एरिया आइडेंटिफाई करना है जहां पे लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होती है, आप वो एरिया डिफाइन करेंगे बफरिंग के थ्रू। लेट्स सपोज 1 किलोमीटर का एरिया, उसके अराउंड उसी में रिवर के अराउंड 1 किलोमीटर के एरिया में ज्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है तो रिवर के अराउंड, तो वो आप उसको उसका बफर जोन बना लेंगे, तो वो एक लाइन फीचर होगा। तो लेट्स सपोज रिवर को आप लाइन की फॉर्म में शो करते हैं, या रोड है कोई, रोड के अराउंड आपने बफर जोन करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखेंगे जैसी शेप है, ठीक है, उसी तरह का जो बफर है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका लाइन बफर कहलाएगा, ठीक है। ये पॉइंट बफर है तो ये लाइन बफर। सिमिलरली इफ यू हैव अ पॉलीगॉन, अब किसी पॉलीगॉन के अराउंड आपने बफरिंग करनी है तो वो क्या होगा कि वो आप फिर वही बफर डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे और उससे क्या होगा कि आपके ये इस तरह का पॉलीगॉन के अराउंड बफर हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने एक चीज ये जरूर याद रखनी है कि जो पॉलीगॉन्स होती हैं उसमें ये भी कर सकते हैं आप, आउटर साइड पे बफर भी क्रिएट कर सकते हैं और आप इनर साइड पे भी बफर क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने आप दोनों तरफ भी बफर क्रिएट कर सकते हैं सिमिलर डिस्टेंस का, ठीक है। इस तरह से ये अंदर की तरफ भी आप बफर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जीआईएस में अवेलेबल हैं कि आपने किस किस्म का बफर जो है वो पैटर्न लगाना है, तो आप उसमें ऑप्शंस को यूज करके लगा सकते हैं, राइट। तो जब आप बफरिंग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ऑन डिफरेंट फीचर, लेट्स सपोज कि आपका फीचर जो है वो मल्टीपल टाइप है, जैसे कि ट्रीज बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे इतने, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 है, तो जब आप बफरिंग करेंगे तो क्या होगा, बफरिंग में क्या होगा कि कुछ बफर्स आपके ओवरलैप कर देंगे, जैसे ये यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, ये जो है बफर इसकी ओवरलैपिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डिसॉल्व फंक्शन यूज करना है।
ये देखिए जैसे यहाँ पे उसने डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास अगर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आप उन बफर्स को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, वो जो ओवरलैपिंग जोन है। अब ये जो ओवरलैपिंग जोन है आप इसको डिसॉल्व भी एक फंक्शन है, ठीक है, डिसॉल्व फंक्शन भी प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस के अंदर है, तो उसको यूज करेंगे तो ये आपका ये जो कॉमन जो आपका एरिया ये डिसॉल्व हो जाएगा और ये बफर जो है रिजल्टेंट इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि ओवरलैप नहीं हो रहा तो ये ऐसे ही रहेगा। सिमिलरली अगर आपका लाइन फीचर है तो लाइन फीचर में भी डेफिनेटली बफर आपका इस लाइन के लॉन्ग भी होना है और इस लाइन के लॉन्ग भी होना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग होगी। अब ओवरलैपिंग होगी है तो यहाँ पे भी आप डिसॉल्व जो है वो फंक्शन यूज करेंगे तो आपका रिजल्टेंट बफर इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इफ यू हैव पॉलीगॉन्स और पॉलीगॉन्स अगर वो ओवरलैप कर रही हैं तो उनके बफर जोन्स, तो वहां पे भी यही सिचुएशन होगी कि आप इस तरह का बफर जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द सिंपल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बफरिंग। तो बफरिंग की जो एप्लीकेशंस हैं वो मतलब इस तरीके से आप किसी भी डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं और बफर जोन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब आप डिफरेंट टाइप के एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो कुछ लेयर्स में जैसे रिवर्स के लॉन्ग बफरिंग करनी पड़ती है, फॉल्ट्स के लॉन्ग बफरिंग करनी पड़ती है, ठीक है, रोड्स के लॉन्ग बफरिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये जो है ये फीचर बेस्ड बफरिंग है। ये याद रखना है कि ये किसी पर्टिकुलर फीचर के ऊपर आप जो है ना वो आप एनालिसिस रन कर रहे हैं, तो ये फीचर बेस्ड एनालिसिस का एक पार्ट है बफरिंग। तो दिस इज द प्रोसेस इन एन अदर वे। आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल अगर आपके पास ये फीचर है, जब आप बफरिंग करेंगे तो इस तरह से ये जो है ना आपका आउटर जोन ये बनेगा, इनर जोन भी बनेगा। ये आपका जो है ना वो अगर लाइन आपकी जो है वो क्या कहते हैं उसे कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन क्या है कि नोड्स की फॉर्म में जो है वो कनेक्टेड है, जैसे राउट्स होते हैं, ठीक है, ये इसी तरह से ही है। तो एक से मतलब ये पॉली लाइन है, एक लाइन नहीं है, पॉली लाइन है। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल बफर्स क्रिएट हो गए, ये देखिए ये बफर्स क्रिएट हुए और इसके अंदर ये ओवरलैपिंग एरिया, ये ओवरलैपिंग एरिया जो है वो आप उसको क्या कहते हैं उसे रिमूव कर देंगे और इस तरह से ये क्लीन बफर इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली वो नोडल जोन्स हैं, नोड्स जहाँ पे बनते हैं, ये आर्क है और ये नोड्स हैं, ठीक है। तो ये नोड्स वाले जो एरियाज हैं क्योंकि ये दोनों लाइनों के दरमियान में ओवरलैपिंग है बफर्स की फॉर्म में, तो वो आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं और एक ही यूनिफॉर्म बफर जो है वो इस तरीके से बना सकते हैं, राइट। So this is the example where you can have the buffering application। ये जो डेटा है I published in some international journal और यहाँ पे जैसे ये अपर इंडस रिवर जो ड्रेनेज पैटर्न है आपके ये सारा यहाँ पे गिवन है और इसमें आप देखेंगे ये जो है ये मेन रिवर है, ठीक है। तो मेन रिवर के लॉन्ग बफरिंग डिफाइन की गई है और यहाँ ये मल्टीपल बफरिंग है, इसमें मतलब ये डिफरेंट डिस्टेंसेस जो है ना वो क्रिएट करके तो मल्टीपल बफरिंग जो है वो क्रिएट की गई है, ठीक है। क्योंकि इसमें इसकी एप्लीकेशन क्या थी कि इसको मैंने लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग में यूज करना था कि रिवर के क्लोज जो एरियाज होते हैं उनको आप ज्यादा वेट दे देते हैं क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होती है। जैसे आप रिवर से दूर जाते हैं तो लैंडस्लाइडिंग जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये ड्रेनेज बफर जो है वो क्रिएट किया गया। सिमिलरली ये फॉल्ट्स मैप है ये वाला और इसमें आपने फॉल्ट बफर की जितने भी फॉल्ट्स हैं उसके लॉन्ग जो है ये मल्टीपल बफरिंग की गई है। जिस तरह से आप रिवर ये ड्रेनेज पैटर्न में की गई है, इस तरह से यहाँ पे भी मल्टीपल बफरिंग की गई है। और इसमें फिर यही है कि जो एरिया ज्यादा फॉल्ट के करीब है उस जोन के अंदर, जैसे रेड कलर है, तो यहाँ पे जो है वो लैंडस्लाइडिंग ज्यादा हो सकती है क्योंकि यहाँ जब यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो डेफिनेटली फॉल्ट्स के लॉन्ग आएगा तो वो एरिया ज्यादा शेक करेंगे, तो वहां पे लैंडस्लाइडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस तरह से ये बफर्स क्रिएट करके इन एरियाज को वेट दिए गए ताकि जब आप ओवरले एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो ये जो इनके वेट्स हैं वो अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे कौन कौन से एरियाज में कंबाइंड इफेक्ट आएगा आपका ड्रेनेज का भी और फॉल्ट्स का भी। जो एरियाज ओवरलैप करेंगे जाहिर है कि वहां पे वेट्स अगर ड्रेनेज का भी ज्यादा है, अगर आपके फॉल्ट्स का भी ज्यादा है, तो वो एरिया ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा landslides के लिए। So these are the application of buffering. All right. So then the other analysis is layer-based topological functions। और लेयर बेस्ड टोपोलॉजिकल फंक्शंस में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
इसमें ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा एनालिसिस क्राइटेरिया आ जाता है, पोस्ट ओवरले एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आ जाती है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि लेयर बेस का मतलब एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये है, ठीक है। तो लेयर के ऊपर आप ओवरले करवा रहे हैं, इसमें जितने फीचर इसके अंदर हैं उतने, और जो 10 फीचर्स हैं लेट्स सपोज यहाँ पे हैं, 5 फीचर यहाँ पे हैं, वो सारे के सारे एनालिसिस में यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फीचर बेस्ड एनालिसिस है उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर फीचर जो है वो यूज होता है एनालिसिस में। जैसे यहाँ पे ड्रेनेज है तो ड्रेनेज के लॉन्ग ही जो है वो सारे बफर्स लगे हुए हैं, तो ये एक फीचर है ड्रेनेज। फॉल्ट्स भी एक फीचर है, ठीक है। तो लेयर बेस्ड की एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज वी हैव टू लेयर्स, दिस इज द सेकंड लेयर, दिस इज द फर्स्ट लेयर। सबसे पहला फंक्शन जो है वो ओवरले एनालिसिस का इसमें ये है कि लेट्स सपोज वी हैव अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे पास ये एक लेयर है, तो ये लेट्स सपोज कि ये स्टडी एरिया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरे पंजाब का एरिया है, पूरे पंजाब का एरिया हमारे पास है, और इसमें लेट्स सपोज कि ये डिफरेंट शॉप्स हैं। फॉर एग्जांपल ये शॉप्स का डेटा, कहाँ कहाँ पे शॉप्स अवेलेबल है, ठीक है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप लगा सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे लेट्स सपोज लगा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वाटर कंटेमिनेशन है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी या बैंक्स का डाटा दिया हुआ है, तो बैंक्स कौन से HBL के बैंक कहाँ पे हैं, अलाइड बैंक्स कहाँ पे हैं, टोटल हर किस्म के बैंक कहाँ पे पंजाब में अवेलेबल है। लेकिन यू आर इंटरेस्टेड इन लाहौर रीजन लेट्स सपोज, तो फर्ज करेंगे ये लाहौर रीजन का मैप है ये वाला। आपने ये देखना है कि इस लाहौर रीजन का मैप को इसके ऊपर ओवरलैप करवाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर आप करवाएंगे ओवरलैप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो लाहौर की जो बाउंड्री है उसके अंदर जितने भी बैंक्स हैं वो इसमें से क्लिप होके अलहदा हो जाए, ठीक है। तो ये एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। अब देखें एक लेयर दूसरी लेयर पे एनालिसिस लगा रही है, तो इसे कहेंगे पॉइंट ऑन पॉलीगॉन एनालिसिस, ठीक है, पॉइंट ऑन पॉलीगॉन एनालिसिस। सिमिलरली इफ यू हैव लाइन फीचर्स, जैसे ये लाइन फीचर्स है, लेट्स सपोज कि रोड नेटवर्क है, तो जब आप ये कहते हैं कि लाहौर ये पंजाब का नेटवर्क है रोड्स का, तो आपने सिर्फ लाहौर के नेटवर्क को देखना है, तो उसको आप इसके ऊपर ओवरलैप करवाएंगे, तो वो आपका रोड नेटवर्क जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिवर्स अगर है, रिवर्स को भी हम लाइन फीचर्स के तौर पे शो कर सकते हैं, ठीक है। कोई और फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट्स को आप कर सकते हैं इस तरह से। इस फंक्शन को आप कहेंगे लाइन ऑन पॉलीगॉन, ठीक है, लाइन ऑन पॉलीगॉन फंक्शन, ठीक हो गया। Similarly, now we have another option that is called as clip. अब let's suppose ये एक लेयर है और ये आपके पास एक सर्कल की फॉर्म में लेयर है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि इसको इसके ऊपर ओवरलैप करवाना है, ठीक है। ओवरलैप करवाएंगे तो जो इस सर्कल के अंदर जो भी एरिया यहाँ पे आएगा वो आपका क्लिप हो जाएगा और इस तरीके से शो अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही है जैसे आप जो है ना एक सर्कल के फॉर्म में आपके पास कोई शेप है, उसको आप मेन मैप के ऊपर रखें और उसको कैंची की मदद से काट लें, ठीक है, सीजर की मदद से। तो इट मीन्स के इट्स अ काइंड ऑफ कुकी कटर, ठीक है, कि आपने उसको उस एरिया को कट कर लिया। इस फंक्शन को कहते हैं क्लिप फंक्शन, कि आपने एक लेयर को यूज करते हुए जो है वो दूसरे लेयर के अंदर जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसको उसकी मदद से आपने क्लिप कर लिया, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन के ऊपर फंक्शन भी कह सकते हैं, इसे क्लिप फंक्शन। सिमिलरली देयर इज इरेज फंक्शन, ये क्लिप फंक्शन का ऑपोजिट है, कि आपने ये देखा कि ये जो क्लिप फंक्शन, ये जो आपका इरेज फंक्शन है कि जितना एरिया इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर वो यहाँ से इरेज हो जाएगा। अब ये देखिए ये सारा जो एरिया है वो यहाँ से इरेज हो गया, तो ये अंदर से अब यहाँ पे एम्प्टी है। क्लिप में क्या था, जो एरिया इसके अंदर आता है वो यहाँ पे शो अप हो जाएगा, बाकी जो है ना वो सारा अराउंड जो एरिया वो यहाँ पे वो क्लिप नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से इरेज फंक्शन जो है दैट इज जस्ट ऑपोजिट टू द क्लिप फंक्शन। सिमिलरली यू हैव स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट का मतलब ये है कि एक लेयर में इस तरह की ट्राइंगल्स हैं, दूसरी लेयर में आपके पास ये स्क्वायर्स हैं। जब इसको उसके ऊपर आप ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है कि दोनों फाइल्स जो हैं वो उसमें क्या होता है कि दोनों फाइल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी।
कि जैसे यहाँ पे क्या था कि ये आपके पास जो है वो स्क्वायर था, ये वाला, तो ये अब दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो ये जो स्प्लिट फंक्शन है, इसने ये जो 4 पॉलीगॉन्स थी उसको 8 में डिवाइड कर दिया, राइट। ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे स्प्लिट फंक्शन। सिमिलरली एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि आपके पास लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया को आपने हाईलाइट करना है, ठीक है, तो उसको उसके ऊपर आप ये फंक्शन लगाएंगे ना, तो वो वाला एरिया जो है वो हाईलाइट हो जाएगा और वो उसकी इंफॉर्मेशन पॉप अप हो जाएगी। इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सिमिलरली यू हैव यूनियन फंक्शन। यूनियन का मतलब ये है कि इसकी इंफॉर्मेशन और इसकी इंफॉर्मेशन दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। जब वो कंबाइन होती है तो आप देखेंगे ये जो इसमें आप देख लेंगे ये इसके अंदर वाला एरिया भी इकट्ठा हो गया और इससे बाहर वाला जो ये जो स्क्वायर की फॉर्म में एरिया ये भी इकट्ठा हो गया, तो ये कंबाइन हो गया सारा, सारी दोनों लेयर्स कंबाइन हो गई। इस फंक्शन को कहते हैं यूनियन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद एक है इंटरसेक्ट फंक्शन। इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि आपने जो है वो ये पर्टिकुलर जो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है इसको आपने कट कर लिया है और वो जो इंटरसेक्ट फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली वो आपका डाटा जो है वो अलहदा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इस लेयर के अंदर ये लेयर सारी एम्प्टी है, ठीक है। इस एम्प्टी लेयर ने इसमें से इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है और इसमें आपके पास जो है वो जो ऑप्शन यूज की गई है उसे कहते हैं इंटरसेक्ट फंक्शन, ठीक है। इस तरह से और भी जो है वो जियो प्रोसेसिंग टूल्स अवेलेबल हैं जीआईएस के अंदर, तो इनमें से कुछ हम यूज करेंगे, कुछ जो है वो आप खुद से भी इनको यूज कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम उसको यूज करेंगे लैब पोर्शन में। तो आप जब जीआईएस ओपन करेंगे तो उसके अंदर हेल्प टूल है, हेल्प के अंदर जाएंगे तो आपको जैसे ये क्लिक फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड हेल्प भी खुल जाएगी। उसमें आप ये चीजें डिफाइंड है कि क्लिक फंक्शन को कैसे यूज करना है। अभी देखें जैसे ये आपका लेट्स सपोज जियोलॉजी का मैप है, तो आपने क्या किया, इसको क्लिप फीचर को यूज करके ये जो जियोलॉजी है किसी पर्टिकुलर एरिया की वो आपने डिफाइन कर ली, तो वो आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये आपने क्लिप फीचर कैसे यूज करना है, ये हेल्प जो आपके मेन्यू गिवन है जीएस में डिफरेंट एक्टिविटीज के उसके अंदर ये चीजें डिफाइन है, ठीक है। सिमिलरली इंटरसेक्ट फंक्शन है। इंटरसेक्ट में आप देखेंगे ये जो एरिया जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है ये बना इस पर्टिकुलर फीचर का, ये इसका यहाँ से इंटरसेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये क्योंकि ये एम्प्टी है यहाँ नीचे एरिया नहीं तो वो नहीं आएगा, तो ये आपका आउटपुट फंक्शन आपका ये इंटरसेक्ट के थ्रू इस तरह आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास है डिसॉल्व। डिसॉल्व ऑप्शन है। लेट्स सपोज आपके पास ये मैप है जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स गिवन है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की, लेकिन आप कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स को रिमूव कर देना है, आपने प्रोविंसेस को शो करना है। तो फिर क्या होगा कि ये जो सेम कलर है ये सारा डिसॉल्व हो जाएगा, ये कलर डिसॉल्व हो जाएगा, तो आपके पास ये जो प्रोविंसेस की बेस के ऊपर जो शेप फाइल्स हैं उसकी बेस के ऊपर ये आपका डिसॉल्व फंक्शन लग के, तो आप इससे क्या करेंगे सिर्फ प्रोविंसेस को शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसॉल्व फंक्शन में जो है वो जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल है उसको आप डिसॉल्व करके एक ही फाइल बना सकते हैं। ऑल राइट, सो देन यू हैव स्पेशियल ऑपरेशंस। ये जो आपके पास टूल बॉक्स है जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया है सारा, ये कैसे परफॉर्म करेंगे, तो आपने आर टूल बॉक्स पे जाना है, ठीक है। उसमें आपके पास आ जाएगा क्या कहते हैं उसे, एनालिसिस टूल। एनालिसिस टूल ये है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें एक्सट्रैक्ट फंक्शन में आपके पास आ जाएंगे क्लिप है, सेलेक्ट है, स्प्लिट है, टेबल है, फिर ये ओवरले एनालिसिस है। ओवरले एनालिसिस है, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस के अंदर वो बफर्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारे डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं जो सारे हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप इनको टूल्स को यूज कर सकते हैं, कुछ को हम लैब्स में यूज करेंगे, ठीक हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ अ टोपोलॉजिकल ओवरले एनालिसिस। तो इसको हम नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी।